Hello, welcome to the student. In previous classes, I discussed about the carbon compound. Today, I am going to continue to the chapter organic compound. Organic compound किसे कहते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे CH3OH, CaCO3, CH4, CH3CO, CH3, इन सभी में कार्बन नजर आ रहे हैं. ऐसे कंपाउंड को जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, जिसमें कि एटलीस्ट 1 कार्बन भी हो, से ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. लेकिन आज मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के हैं, तो इसको हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मेन टॉपिक है. पहला है हाइड्रोकार्बन. पहला हाइड्रोकार्बन. दूसरा, अगर इसको चर्चा करें तब दूसरा क्या है? अल्कोहल. तीसरा एल्डिहाइड. चौथा कीटोन ग्रुप भी ले सकते हैं. और पांचवा आपका है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. और छठा हैलो ग्रुप. इन सभी में हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हैलो ग्रुप. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चर्चा करना है कि ये हाइड्रोकार्बन क्या है. तो आज मैं जो चर्चा करने जा रही हूँ, सबसे पहला जो है ये हाइड्रोकार्बन. ये क्या है? हाइड्रोकार्बन मतलब कि सच कंपाउंड. हाइड्रो माने हाइड्रोजन प्लस कार्बन. ये वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन का बना, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं. सच कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज द हाइड्रोकार्बन. और ये हाइड्रोकार्बन जो है हमारे कितने तरह के हैं? 2. एक को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन जो है कार्बन बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड. अगर कार्बन में जो है आसपास चारों तरफ अगर वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड. सच कार्बन कंपाउंड विच इज बॉन्डेड बाय द सिंगल बॉन्ड. किसी दूसरे के साथ अगर वो सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं, तो वैसे को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं. और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी इसको साथ साथ क्या कहेंगे? एल्केन. और इस एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2. इस फॉर्मूला को आप अगर अच्छी तरह से करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आएगा. जहाँ N क्या है? Where N is the number of carbon atom. N जो है कार्बन का नंबर है. अगर इस मेंबर में एल्केन को अगर मैं पहला मेंबर लिखूं कि अगर कार्बन का नंबर मैं 1 लेती हूँ, वो कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो कार्बन 1 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 × 1 2 और +2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4. कार्बन का नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 4. अगर कार्बन का नंबर मैं 2 लेती हूँ, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 +2 कितना हो जाएगा? 6. कार्बन का तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8. कार्बन का नंबर 4, हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा? 10. कार्बन 5, हाइड्रोजन का क्या होगा? 12. 6 और ये 14. इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा. लेकिन अगर ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो हर जो है ये कितना होगा? CH2 का डिफरेंस, इसके बीच में भी CH2 का डिफरेंस, इसके बीच में भी देख रही हूँ तो CH2 का. हर के बीच में कितना का डिफरेंस है? एक ही तरह का है डिफरेंस CH2.
तो अभी मैं CH2 के बारे में बाद में चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहला ये जो कार्बन का जो है ये बन रहा है, इस एलिमेंट का नाम क्या करेंगे। तो एक कार्बन का है तो इसको पहले जो है मिथ, उसके बाद बताऊंगी ईथ, प्रॉप, 4 वाले को ब्यूट, 5 है पेंट और 6 है तो हेक्स, 7 होगा हेप, 8 होगा ऑफ, 9 होगा तो नॉन एन और 10 होगा तो डेकेन। अब ये चूंकि यहाँ पे पहला ही एल्केन में है, मैं फोकस की हूँ कि एल्केन के नीचे जो है वो क्या है, एन, ये एन लगा देना है लास्ट में। मिथ है तो मिथ में एन लगा दीजिए, ईथ में एन लगा दीजिए, प्रॉप में एन, ब्यूट में भी एन, पेंट में भी एन और हेक्स में भी एन लगा दें। तो ये कंपाउंड क्या बन गया, पहला मेंबर जो कार्बन का एक है जो कि फर्स्ट सेचुरेटेड कार्बन है, और ये जो है इसका नाम क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सभी के लास्ट में एन लग रहा है। यह एल्केन का मेंबर है। और अगर इसके स्ट्रक्चर को खोला जाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कार्बन एक है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड और चारों तरफ फिर वो क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। लेकिन इस स्ट्रक्चर को लिखने से पहले अगर क्लियर कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो कैसे हो सकता है कि अगर कार्बन कितना है एक, इसके 4 एटम, हाइड्रोजन कितना है 4, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा, और ये कार्बन का भी 8 होना चाहिए ऑक्टेट, तो खुद का 4, 5, 6, 7 और 8, ये कार्बन को भी, यानी कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल, इसके साथ सिंगल और इसके साथ सिंगल, ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर होगा। और इसी तरह से हम इथेन वाले में भी हम कर सकते हैं। इथेन का स्ट्रक्चर को भी मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। 2 कार्बन के बीच में, तो इथेन में क्या है, मैं 2 कार्बन ले रही हूँ, इसका एक 4, यहाँ भी 4 है, हाइड्रोजन कितना है 6, ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ये इसके साथ, और ये कार्बन का 8 कैसे होगा, ये खुद का 4, 5, 6, 7 और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ लेकर के ये भी अपना 8 पूरा कर लेगा। इसका भी कितना होगा, ये 8, यानी कार्बन का ये जो है स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, और चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन। ये आपका क्या कहलाता है, इथेन का स्ट्रक्चर। इसी तरह से मैं प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन का स्ट्रक्चर को मैं लिख सकती हूँ। लेकिन याद रखना है कि सेचुरेटेड कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड आ रहा है और कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। ऐसे कार्बन कंपाउंड which are bonded with the single bond is called saturated carbon. ओके, और अब मैं चर्चा करी सेचुरेटेड के बाद में अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी 2 तरह के होते हैं। एक है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एक है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ये किस फॉर्मूला को ये कर रहे हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में है ये CnH2n और इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। ओके, यहाँ भी सेम है कि ये जो आपका कार्बन है, नंबर ऑफ, ये भी कार्बन का क्या है, नंबर ऑफ n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ये 2 कार्बन के बीच में पहला मेंबर इसका जो भी स्टार्ट होगा 2 कार्बन से स्टार्ट होगा,
पहला एक नंबर के बीच में कभी भी बॉन्ड दो नहीं बनाएंगे, दो ही कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा तो इसका पहला मेंबर दो कार्बन से होगा। तो कार्बन का नंबर अगर दो है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 2 यानी कि हाइड्रोजन 4। ओके, और इसका नाम क्या होगा, इथ से। अब ये जो है फॉर्मूला, इसको कहते हैं एल्कीन। एल्कीन, और इसका फॉर्मूला का नाम क्या है, एल्काइन, YNE। फोकस करना है जब भी नामकरण जब करेंगे तो लास्ट में क्या लगाएंगे, इन, और यहाँ लास्ट में क्या लगाना है, आइन। अब ये चूंकि दो कार्बन वाला क्या है, इथ, तो इथ में क्या नाम लगेगा, इन, तो ये नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम इथ। इथ में क्या लगा दिए, इन। इथ में क्या लग गया, इन, ये नाम क्या हो गया, इथेन। फिर सेकेंड मेंबर में ले रही हूँ 3 कार्बन का, तो यहाँ पे C अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 6। ये किसका नाम हो जाएगा, 3 वाले को प्रोप। प्रोप में क्या लग जाएगा, इन, तो प्रोपिन। 4 वाले को अगर लेती हूँ C4H कितना हो जाएगा, 8, C5H10, और इसका नाम होगा ब्यूट पेंट। अब इसका लास्ट में क्या लगाएंगे, सभी में इन लगा देंगे तो क्या होगा, ब्यूटीन पेंटीन। अब स्ट्रक्चर को अगर इसको ड्रॉ करें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो कैसे शेयर करेगा, 2 कार्बन है, ये कार्बन 1 2 3 4, 3 4 है। अब हाइड्रोजन को लिया जाए, हाइड्रोजन का एक, ये इसके साथ शेयर कर लिया, ये इसके साथ शेयर है, और ये कार्बन का 4 5 6 और ये 2 मिला के क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8। अब इसका भी हो जाएगा वही हाल, यानी दोनों कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड और सिंगल हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये बन गया। 2 मेंबर को तो लिखना आसान है, लेकिन 3 मेंबर को जब भी है, नए स्टूडेंट जो भी है जिनको पहली बार पढ़ना पड़ रहा है तो उसको समझने में दिक्कत होती है, तो 3 को लिखने के लिए आप राइट में आप ये फंक्शनल ग्रुप को डालिए डबल बॉन्ड, और कार्बन का नंबर को इधर बढ़ाइए। जैसे मैं लिख रही हूँ 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को, तो कार्बन का 3 स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्या किया, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया और एक कार्बन इधर, इस जगह पे क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। अब ये पोजीशन खाली है, यहाँ हो गया हाइड्रोजन। काउंटिंग को भी कीजिएगा, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6, कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड, और दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। ये आपका सेकेंड वाला क्या हो गया, इथेन, इसको कहते हैं इथीन। 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोपीन। और इसी तरह 4 अगर बढ़ाना है तो 2 3 और ये 4, ये 4 आपका क्या हो गया, ब्यूटीन। ओके, तो मुझे लगता है कि अगर ये आपको अच्छी तरह से एल्कीन समझ आ गया, ये आपको सभी IUPAC नाम बता रही हूँ, जनरल नेम भी होता है, जैसे कि इथीन का दूसरा नाम क्या होता है, इथिलीन। ये जनरल, ये है आपका IUPAC नेम, और जनरल नाम क्या हो सकता है इसका, जनरल नेम इथिलीन। इसका क्या होगा, प्रोपिलीन, प्रोपिलीन। इसका ब्यूटिलीन। इस तरह से इसका नाम जो है आपका जनरल है। अब चर्चा करती हूँ एल्काइन ग्रुप पे। ये एल्काइन है, फॉर्मूला 2 कार्बन ले रहे हैं, तो 2 कार्बन तो हो गया, कार्बन का नंबर कितना है 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 में से भी 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 चला गया तो फिर 2, यानी जब कार्बन का नंबर 2 तो हाइड्रोजन का नंबर भी 2।
और ये इसके बाद यहाँ बॉन्ड बना रही हूँ, तो कार्बन के बीच में कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। यहाँ 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 है, और हाइड्रोजन को ले रही हूँ, इस हाइड्रोजन का सिंगल और इस हाइड्रोजन का सिंगल। ये कार्बन का 3 4 5 6 7 8, और ये हाइड्रोजन इसके साथ, यानी ये 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। ये पहला मेंबर हो गया। इसका नाम क्या है, इथ से। इथ में आप आइन लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइन। ये आपका क्या कहलाएगा, इथाइन। अब चलिए कार्बन का नंबर अगर मैं 3 लेती हूँ, तो ये क्या होगा, C3, 3 2 जा 6, और 6 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4। तो सेकेंड वाला मेंबर आपका क्या कहलाता है, 3 वाला, प्रोपाइन। ये मेंबर क्या हो गया, प्रोपाइन। अब इसका स्ट्रक्चर है तो इधर से इधर चलती हूँ, 3 हाइड्रोजन 1, यहाँ पे कार्बन का नंबर 3 हो गया ये जगह। अब कार्बन का बॉन्ड को भी काउंट करते चलिए, 3 और 1 4, और 4 सेम में है, 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन हीलियम का कंस्ट्रक्शन लिया हुआ सिंगल बॉन्ड है, फिर ये कार्बन के भी बॉन्ड सिंगल है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगाना, 3 है, तो कितना टोटल कार्बन का नंबर 4, 1 2 3 4। क्लियर है। अगर 4 को लिखना है मेंबर, तो कार्बन का नंबर अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6। ये आपका क्या कहलाएगा, ब्यूटाइन। और इसका स्ट्रक्चर को लिखना है तो 1 2 3, कितना 1 2 3 4। इस पोजीशन पे हाइड्रोजन को मटा लिएगा, ये पोजीशन आपका है। यहाँ भी कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन को पुटअप कर दीजिए, ये आपका क्या कहलाएगा, ब्यूटाइन। इसी तरह से आप पेंटाइन, हेक्साइन को आप कीजिएगा, और मुझे लगेगा आपको समझ में आएगी तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसके बाद आप चर्चा कर सकते हैं।